हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों को एक भक्त की कहानी सुना रहे हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। एक सूरज नाम का 8 वर्ष का दुर्बल बालक था। उसकी पारिवारिक व्यवसाय लकड़ियाँ काटना और उन्हें शहर में जाकर के बेचना था। यमुना के किनारे सूरज लकड़ियाँ काटने के लिए गया। सूरज में एक विशेषता थी कि वह कभी भी हरी भरी लकड़ियों को नहीं काटता था, वह सूखी लकड़ियों को ही काटता था। सूरज को यमुना के किनारे एक पेड़ दिखाई दी जो कि उस पे एक टहनी थी जो कि सूखी हुई थी, लेकिन वो यमुना के नदी की तरफ झुकी हुई थी। इसलिए सूरज ने सोचा कि क्यों ना आज उसी को काटा जाए, और उसने तुरंत क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और उसे काटना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि वो लकड़ियाँ सूखी हुई थी, थोड़ी ही मशक्क़त के बाद वो लकड़ियाँ जो है वो टूटकर नदी की ओर गिरने लगी। सूरज को लगा कि हम इसे बचा लेंगे, और वो बचाने के प्रयास में स्वयं जाकर के यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की जो धारा थी वो काफ़ी तेज प्रवाहित हो रही थी, इसलिए यमुना नदी की जो धाराएं थी उस पर अपना बेकाबू न पा सका सूरज। उसके बाद सूरज ने बहुत कोशिश करने के बाद भी वो धारा में बहता जा रहा था। जब उसे लगा कि बड़ी मशक्क़त के बाद मैं उसमें से नहीं बच पाऊंगी, तब उसने क्या किया, अपने आराध्य श्री कृष्ण को पुकारने लगा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कैसे भला छोड़ सकते हैं मुसीबत में। श्री कृष्ण अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए एक ही पुकार पर वो वहाँ आए, और उसने जब वो सूरज के पास गए तो सूरज उस समय बेहोश हो चुका था। तो उन्होंने सूरज को बाहर निकाला, यमुना नदी के किनारे लाई, और उसे ला करके जब वो सूरज होश में आया तो उसे लगा कि मुझे यहाँ पर आखिर किसने छोड़ा है। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जब सूरज चारों तरफ देखता है तो उसे मोर पंख दिखाई देती है। सूरज को महसूस हो जाता है कि उसे आज प्रभु ने बचाया है। वो बार बार भगवान की धन्यवाद करता है, बार बार अपने प्रभु को याद करता है, धन्यवाद करता है। इस तरह श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और यही एक जो सच्ची घटना वाली कहानी थी जो मैं आप लोगों के समक्ष रखी। इसलिए कभी ये मन में नहीं रखना है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो इससे क्या फ़ायदे हैं, या जब हम प्रभु के नाम जपते हैं इससे क्या है। क्योंकि आप अगर एक नाम भी जपते हैं ना, तो भगवान आपके पास 1000 बार आते हैं। इसलिए हमें हमेशा इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु हमारे चाहे साक्षात रूप में, चाहे आपको असाक्षात रूप में हमेशा दिखाई देते हैं, हमेशा दर्शन देते हैं, हमेशा आपकी समस्याओं का हल करते हैं। तो इसी तरह से